3। परिवर्तन की शुरुआत। सियोल में सर्दियां असामान्य रूप से ठंडी होती हैं। छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की की दरारों से ठंडी हवा बहती हुई मिन्सू और जियोन के लिविंग रूम से होकर गुजरती है। यह वह स्थान है जहां वे अपनी शादी के आरंभ से ही साथ साथ रहते आए हैं, और इसका आकार छोटा होने के बावजूद इसमें कई यादें छिपी हैं। दीवार पर जीवोन की बचपन की तस्वीरें लगी हैं, और एक तरफ मिन्सू द्वारा बनाया गया लकड़ी का फर्नीचर है। यहीं पर उनके प्रयास और प्रेम एक साथ बढ़े। उनका विवाह, जो अब अपने 16वें वर्ष में है, अनेक चुनौतियों और परीक्षणों से भरा रहा है। हाल ही में जियोन को अपने ससुराल वालों के साथ संघर्ष के कारण बड़ी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वह हर सुबह दवा लेकर मन की शांति पाने की कोशिश कर रही थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मिन्सू को भारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसके परिवार की खुशी थी। एक सप्ताहांत की सुबह मिन्सू कॉफी डालती है और खिड़की से बाहर देखती है। बर्फ से ढकी सड़कें चुपचाप सोती हुई प्रतीत होती हैं। वह अपने ससुराल जाने को लेकर चिंतित है। जियोन ने कहा कि वह इस बार अपने ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन मिन्सू को चिंता थी कि उसे अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। तभी जियोन लिविंग रूम में आती है। मिन्सू, मैं आज घर पर ही रहूंगा। अकेले ही जाना। विलंब चुपचाप बोलता है। उसकी आवाज में थकान है। मिन्सू एक क्षण के लिए हिचकिचाता है और फिर सिर हिला देता है। ठीक है, तो फिर मैं जाऊंगा। ज्यादा काम न करें, बस आराम करें। जबकि मिन्सू अपने ससुराल जाता है, जियोन अपना समय घर के काम में बिताती है। वह राहत महसूस करती है कि उसे अपने ससुराल वालों की झिड़कियों से दूर होकर अपने विचारों को एकत्रित करने का मौका मिला है। लेकिन मेरे दिल में अभी भी बेचैनी की भावना बनी हुई है। इस भावना से उबर पाना कठिन था कि मेरे प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया गया था। अपने ससुराल पहुंचे मिन्सू को अभी भी अपनी माँ की डांट फटकार और तुलनाएं सुननी पड़ती थीं। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन दूसरी ओर उसने जियोन के दर्द को न समझ पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। मिन्सू सावधानी से अपनी माँ से बात करता है। माँ, जियोन को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप कृपया थोड़ा और समझदार हो सकते हैं? माँ एक क्षण के लिए चुप रही। फिर अपने बेटे की गंभीर आंखें देखकर उसने सिर हिला दिया। हाँ, मिन्सू, मुझे यह भी पता है कि जॉन कठिन समय से गुजर रहा है। मैं थोड़ा और ध्यान दूंगा। उस शाम जब मिन्सू घर लौटा तो जियोन ने उसके चेहरे पर एक छोटा सा बदलाव देखा। ये कैसा था? विलंब पूछा गया। मिन्सू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी माँ थोड़ा बहुत समझती है। चलो थोड़ा थोड़ा करके बदलाव करें। हालांकि अभी भी कई अनसुलझे मुद्दे हैं, लेकिन जियोन को मिन्सू के शब्दों से सांत्वना मिली। उसने महसूस किया कि छोटे बदलाव बड़ी उम्मीद ला सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करने और साथ साथ चलने का रास्ता खोजने का निर्णय लिया। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वे थोड़ा और आगे जाने को तैयार हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, यह विश्वास करते हुए कि छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिवर्तन लाएंगे। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं हर दिन ऐसे ही जीता हूँ, ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए। आगे कहानी की व्याख्या होगी। नमस्कार। आज हम फिर से मिन्सू और जियोन की कहानी पर लौट रहे हैं, सरोदारण शिकान सोगे से। और आज वो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ शायद कुछ कुछ हिलता हुआ सा लगता है। हाँ, मतलब पिछले हिस्सों में तो हमने देखा कि कैसे शादीशुदा जोड़ा जो 16 साल से साथ है, बेटी भी है, रोज की जिंदगी और खासकर वो ससुराल वालों के साथ जो तनाव है उससे जूझ रहा था। बिल्कुल, जियोन की हालत तो हमने देखी थी। काम और घर का बोझ, पति की नौकरी की दिक्कतें और ऊपर से ससुराल वालों की लगातार नुक्ताचीनी, कपड़ों पर, पैसे बचाने पर। और बेटी की तुलना भी वो उसकी मृत ननद से करते थे। बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि उसे दवा लेनी पड़ रही थी। हाँ, और मिन्सू भी जैसे फंसा हुआ महसूस कर रहा था, पत्नी और माँ के बीच।
पिछले भाग में जियोन ने सोच लिया था कि थोड़ी दूरी बनानी है। हाँ, एक तरह का ब्रेक लेने का फैसला। तो आज हम तीसरे भाग को थोड़ा कुरेद रहे हैं। देखते हैं कि क्या वाकई कोई बदलाव आता है या ये बस एक ठहराव है। सही कहा, क्योंकि तनाव तो मतलब बिल्कुल चरम पर पहुंच गया था। जियोन का अकेलापन साफ दिख रहा था, मिंसू की भी वो लाचारी सी। तो तीसरा भाग एक अहम मोड़ लेता है जब जियोन फैसला करती है। हाँ, वो सर्दियों का टाइम है ना कहानी में, और इस बार जियोन कहती है मैं नहीं जा रही ससुराल। बिल्कुल, वो घर पर ही रुकती है अपने ख्याल समेटने के लिए। शायद उसे एक राहत तो मिलती है, पर चिंता भी रहती है कि अब आगे क्या। हाँ, मतलब ये अपने आप में बड़ा कदम है। लगातार जो चल रहा था उसमें अपनी एक लाइन खींचना। सही बात। पर दिलचस्प ये भी है कि मिंसू अकेला चला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो पूरी तरह से क्या कहते हैं कट ऑफ नहीं कर रहा है। शायद बैलेंस बनाने की कोशिश। हो सकता है। और फिर वो वहां पहुंचता है, माँ की वही बातें सुनता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद जिसकी उम्मीद कम थी। क्या? मिंसू वो हिम्मत करके माँ से कहता है माँ, जियोन बहुत मुश्किल में है, क्या हम उसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये सुनने में तो छोटा सा वाक्य है, पर उस माहौल में आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस तरह के जो फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें बेटे का माँ के सामने बहू की तरफ से बोलना ये अक्सर मुश्किल खड़ी कर देता है। हाँ, तो ये सिर्फ हिम्मत नहीं, शायद ये वो सालों का दबा हुआ तनाव है। पत्नी की तकलीफ देख देख कर जो जरूरत बन गया एक तरह से मिंसू की तरफ से, शायद रिश्ते को बचाने की कोशिश, या शायद जियोन को ये दिखाने की कि तुम अकेली नहीं हो उसमें। हाँ, ये भी हो सकता है। और माँ का रिएक्शन वो भी थोड़ा अलग सा था। कैसा? वो पहले तो चुप रही कुछ पल। शायद बेटे की आवाज में जो संजीदगी थी उसे महसूस किया। फिर बोली, हाँ मिंसू, मुझे पता है वो संघर्ष कर रही है, मैं थोड़ा और ध्यान दूंगी। अच्छा, कहा उन्होंने ऐसा? हाँ। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में बदलाव का इशारा था, या बस उस वक्त बात संभालने के लिए कह दिया? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उनके दिल में क्या था। हो सकता है बस उस वक्त टेंशन कम करने के लिए कहा हो। लेकिन जहां बातचीत लगभग बंद हो चुकी हो, वहां एक छोटी सी बात भी, बस ये मान लेना कि हाँ मुझे दिख रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल असर डालता है। हाँ, बात तो सही है। शायद इसीलिए जब मिंसू वापस आकर जियोन को ये बताता है तो मतलब प्रॉब्लम तो सारी खत्म नहीं हुई, पर जियोन को थोड़ी राहत मिलती है, एक उम्मीद सी जगती है। बिल्कुल, जैसे अंधेरे में कहीं एक छोटी सी लौ दिख गई हो। लगता है कि शायद धीरे धीरे कुछ बदले, और शायद यही उम्मीद उन्हें फिर से एक दूसरे पर भरोसा करने का हौसला देती है। हाँ, तो यहाँ जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मिंसू का एक छोटा सा पर मुश्किल कदम और माँ की वो छोटी सी हामी, इसने उस बेहद तनाव वाले माहौल में उम्मीद की एक पतली सी महीन सी किरण जगा दी। ये दिखाता है कि बदलाव अक्सर बड़े धमाकों से नहीं आता, वो ऐसी ही छोटी छोटी लगभग न दिखने वाली कोशिशों से शुरू होता है। बात तो पते की है, लेकिन फिर भी मन में वो सवाल तो रहता ही है कि क्या ये एक छोटी सी किरण, ये एक बातचीत, क्या ये उन गहरी खाइयों को भर सकती है जो सालों की कड़वाहट से, अनदेखी से बनी है? क्या ये नींव इतनी पक्की है? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। रिश्तों में बदलाव एक धीमी प्रोसेस होती है। अक्सर ऐसी छोटी पॉजिटिव चीजें जरूरी तो होती हैं, पर काफी नहीं होती। सही कहा। और शायद इसीलिए, जैसा हमें कहानी के अगले यानी चौथे भाग से इशारा मिलता है कि अब जियोन खुद बात करने का सोचती है। अच्छा, वो खुद? हाँ, वो अपनी सास से सीधे बात करने का फैसला करती है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उस आमने सामने की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। क्या वो इस नाजुक सी उम्मीद को आगे ले जा पाती है, या फिर वो उम्मीद वहीं दम तोड़ देती है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि रिश्तों में जो शांति दिखती है कभी-कभी और जो असल में समाधान होता है, उसके बीच फासला कितना होता है? क्या ऊपर से तनाव कम लगना मतलब अंदर से मुद्दे सुलझ गए, या ये बस एक वक्ती राहत है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।